और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे बजाज पल्सर RS 200 को KTM ड्यूक 250 से। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो पहला पॉइंट है लुक्स एंड डिज़ाइन। अब दोस्तों, दोनों ही बाइक्स अपने अपने लुक्स में अलग ही सेगमेंट पर आती हैं। पल्सर RS 200 एक फुली फेड बाइक है और ड्यूक 250 एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि इस बाइक का लुक अच्छा है और इस बाइक का बुरा, क्योंकि RS 200 को भी इंडियन मार्केट में आए हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इंडिया में RS 200 को चाहने वाले कम नहीं है। और नेकेड सेगमेंट में तो मुझे भी ड्यूक 250 काफ़ी पसंद है, क्योंकि ड्यूक 390 से मिलता जुलता इसका डिज़ाइन है। बस मीटर, हेडलैम्प और इंजन का ही डिफरेंस है। बाकी तो ये बाइक सेम ड्यूक 390 जैसी दिखती है। और ये बाइक अगर आप अपने एरिया या सिटी में लेकर जाओगे तो आपको लोग पलट कर देखेंगे। आपको भले ही ना देखें, लेकिन आपकी बाइक को ज़रूर देखेंगे। इसलिए लुक्स में दोनों ही बाइक को मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी बाइक का लुक पसंद। दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी KTM ड्यूक 250 की थोड़ी सी पुअर है RS 200 के मुकाबले। अब ये घटना आपके साथ हुई है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही इस ड्यूक 250 का एक्सीडेंट हुआ था और लेफ्ट एंगल से ये बाइक डैमेज हुई थी, क्योंकि इसको एक वैन ने टक्कर मारी थी और इसका लेफ्ट एक्सटेंशन, रेडिएटर, फुटरेस्ट और इसका फ्रंट मडगार्ड डैमेज हुआ था। और वापस से इसको रिन्यू करवाने में लगभग 10,000 का खर्चा आया था। क्योंकि ये फॉरेन कंट्री की बाइक है, इसलिए इसके पार्ट्स महंगे आते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी RS 200 की काफ़ी अच्छी है। और बाय चांस अगर आपकी बाइक डैमेज हो जाती है या फिर कोई पार्ट टूट जाता है तो आप बड़ी ही आसानी से उसको सस्ते में चेंज करवा सकते हो, क्योंकि ये इंडियन मैन्युफैक्चर्ड बाइक है, इसलिए इसके पार्ट्स सस्ते मिलते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम लगता है। अगर बात करें वाइब्रेशन की तो ड्यूक 250 में किसी भी तरीके का वाइब्रेशन नहीं है। बाइक एरोडायनेमिकली डिजाइंड है और इसका इंजन भी स्मूथली वर्क करता है। लेकिन RS 200 में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन है। जैसे ही आप 120 और 130 की स्पीड लिमिट क्रॉस करोगे तो RS 200 वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी। इसके प्रिवेंशन भी है। आप डबल स्टिकी टेप भी यूज़ कर सकते हो, और या फिर अगर आप लो क्वालिटी का इंजन ऑयल डालते हो तो आप मत डालिए, थोड़ा महंगा वाला अच्छा ऑयल डालिए। उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि आपकी बाइक में काफ़ी हद तक वाइब्रेशन कम हो जाएगा। बाकी फिर बेस्ट यही होगा कि आप सर्विस सेंटर पर जाकर बाइक का वाइब्रेशन इशू ठीक करवाएं। दोस्तों, सीट कंफर्ट और राइडिंग पोस्चर के बारे में बात किया जाए तो ड्यूक 250 में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल सीट नहीं मिलती है। राइडर और पिलियन सीट दोनों ही हार्ड है, सीट वेल कुशन नहीं है और आप मुश्किल से 1 से 2 घंटे राइड कर पाओगे। उसके बाद फिर आपको अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा। लेकिन ड्यूक 250 का राइडिंग पोजीशन काफ़ी अच्छा है। अपराइट सिटिंग पोस्चर है, जिसके कारण आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स रहती है और लॉन्ग राइडिंग करते समय आपको बैकबोन और हाथों में किसी भी तरीके का पेन नहीं होगा। बाकी KTM को इसके सीट कंफर्ट को इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन पल्सर RS 200 की सीट्स वेल कुशन है, राइडर सीट भी कंफर्टेबल है। बस पिलियन सीट थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन ड्यूक 250 के मुकाबले कंफर्टेबल है और आप आराम से 3 से 4 घंटे बैठकर राइड कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। राइडिंग पोजीशन बाइक का एग्रेसिव और स्पोर्टी है और बाइक चलाते समय आपको एक स्पोर्टी एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर आप RS 200 पर 3 से 4 घंटे की भी राइड कर लोगे तो आपको कोई भी पेनिंग नहीं होगी, क्योंकि ये बाइक कंफर्ट के लिए ही डिजाइंड है। दोस्तों, बात करते हैं कि ऑफ-रोडिंग पर्पस के लिए कौन सी बाइक सही रहेगी। तो मुझे लगता है कि ड्यूक 250 ऑफ-रोडिंग करते समय अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है 185 mm और आप सभी को पता है कि इंडियन रोड्स कहीं ना कहीं खराब होती है और बड़े बड़े गड्ढों से ये बाइक आराम से निकल जाएगी। लेकिन RS 200 नहीं निकल पाएगी, क्योंकि इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है 157 mm, जो कि थोड़ा कम है। बाइक गड्ढों से टकरा भी सकती है। बाकी ड्यूक 250 में आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलते हैं,
जो कि नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के मुकाबले फ्रीली वर्क करते हैं। और ड्यूक 250 का सिटिंग पोस्चर अपराइट है, जिसके कारण ऑफ रोडिंग करते समय आपकी बॉडी पर फोर्स नहीं आएगा, जबकि RS200 का एग्रेसिव सिटिंग पोजीशन है, जिसके कारण अगर आप ज़्यादा देर तक ऑफ रोडिंग करोगे तो बाइक का फोर्स आपकी बॉडी पर आएगा और आपके शोल्डर्स पेन होने लगेंगे। इसलिए ऑफ रोडिंग के लिए ड्यूक 250 बेस्ट है। दोस्तों, अब दोनों ही बाइक्स के इंजन पावर के बारे में बात किया जाए तो RS200 से आपको मिलता है 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOHC 4 वाल्व लिक्विड कूल्ड ट्रिपल स्पार्क FI इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर है 24.2 bhp एट 9750 RPM और टॉर्क है 18.6 न्यूटन मीटर एट 8000 RPM पर। और यहीं ड्यूक 250 में आपको मिलता है 248.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक DOHC लिक्विड कूल्ड FI इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर है 30 bhp एट 9000 RPM और टॉर्क है 24 न्यूटन मीटर एट 7500 RPM पर। तो दोस्तों, ड्यूक 250 का 6 bhp पावर ज़्यादा है RS200 से, क्योंकि ये 250 सीसी की बाइक है और RS 200 सीसी की बाइक है। लेकिन फिर भी RS200 ड्यूक 250 को टॉप एंड रेस में बीट कर देती है। अब यहाँ पर ड्यूक लवर्स को बुरा लग सकता है, लेकिन जो सच है वो सच है। RS 200 160 प्लस की टॉप स्पीड पकड़ लेती है और ड्यूक 250 154 155 की टॉप स्पीड गेन करती है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक 200 सीसी का इंडियन ब्रांड 250 सीसी की बाइक को हरा भी सकता है। अगर माइलेज के बारे में बात किया जाए तो ड्यूक 250 से आप अराउंड 30 to 35 kmpl तक का माइलेज गेन कर सकते हो और RS200 से आप अराउंड 40 to 45 kmpl तक का माइलेज गेन कर सकते हो। बाकी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस तरीके से अपनी बाइक का मेंटेनेंस रख रहे हो। दोनों ही बाइक्स की प्राइस के बारे में बात किया जाए तो ड्यूक 250 में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, एक नॉन ABS और एक ABS। तो स्टैंडर्ड वेरिएंट का प्राइस है 2,06,000 एक्स शोरूम दिल्ली और ABS वेरिएंट का प्राइस है 2,24,000 एक्स शोरूम दिल्ली। और RS200 में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, वो भी सिंगल चैनल ABS का, और इसका प्राइस है 1,40,000 एक्स शोरूम दिल्ली। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि कौन सी बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो RS200 में आपको एनालॉग और डिजिटल का कंबाइंड मीटर मिलता है, जिसमें एनालॉग मीटर में आपको RPM बता दिया जाता है और डिजिटल मीटर में स्पीडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, टाइम और फ्यूल गेज बता दिया जाता है। बाकी आपको नॉर्मल इंडिकेटर भी मिल जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रल इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर, ABS और इंजन ऑयल इंडिकेटर मिलता है। लेकिन ड्यूक 250 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फुली डिजिटल मीटर है, जिसमें आपको RPM, गियर इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, 2 ट्रिप मीटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, लो फ्यूल लेवल, हाई इंजन टेम्परेचर, लो बैटरी, हीट गेज, फ्यूल गेज, एवरेज लीटर पर 100 किलोमीटर। फॉरेन की बाइक है, इसलिए इंडिया के लिए किलोमीटर पर लीटर मिल जाएगा। सर्विस रिमाइंडर, इंजन स्टार्टिंग मिनट, ABS इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, और शायद मैं बोल कर थक जाऊंगा क्योंकि इसके मीटर में इतने सारे फीचर्स हैं। दोस्तों, ब्रेकिंग के बारे में बात किया जाए तो RS200 में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है और जो रेयर व्हील में सेंसर है वो कोई ABS सेंसर नहीं है, वो RLP सेंसर है, मतलब रेयर लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। और ड्यूक 250 में भी डुअल चैनल ABS का वेरिएंट आ चुका है और ये जो वेरिएंट आप देख रहे हो वो नॉन ABS वेरिएंट है। अब अगर आपके पास ड्यूक 250 का नॉन ABS वेरिएंट है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि ड्यूक 250 का विदाउट ABS वेरिएंट RS200 के ABS को भी फेल कर देता है। वो इसलिए क्योंकि RS200 के दोनों ही ब्रेक्स राइट साइड में है और ड्यूक 250 का फ्रंट ब्रेक लेफ्ट में है और रेयर ब्रेक राइट में है। और इसका पॉजिटिव ये है कि अगर आप दोनों ही ब्रेक साथ में दबा दोगे तो बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और आपकी बाइक स्किड नहीं होगी। लेकिन अगर आप RS200 में एक साथ दोनों ब्रेक दबा दोगे तो बाइक स्लिप भी हो सकती है। इसलिए ब्रेकिंग सिस्टम ड्यूक 250 का काफ़ी पावरफुल है। लेकिन बाइक में ABS होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी और बाइक की सेफ्टी बनी रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सी बाइक आपके लिए सही रहेगी। वैसे तो दोनों ही बाइक्स ने एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दी है, लेकिन बजाज पल्सर RS200 ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म
किया है, क्योंकि 1,40,000 में आपको एक एग्रेसिव और स्पोर्टी डिज़ाइन मिलता है। परफॉर्मेंस भी बाइक का अच्छा है, माइलेज भी आप 40 से 45 का गेन कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी में भी बाइक A1 है और छोटी हाइट वाला बंदा भी इसको कंफर्टेबल राइड कर सकता है और सीट भी वेल कुशन्ड है और पावर भी RS200 में काफ़ी अच्छा है। हालांकि ड्यूक 250 भी अच्छी बाइक है, आप उसको टूरिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो और बाइक का लुक्स भी स्पोर्टी है। लेकिन अगर बेस्ट बाइक मैं कहूँ तो RS200 आप सभी के लिए बेस्ट है। बाकी आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए कि आप कौन सी बाइक को लेना पसंद करोगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। अभी के लिए थैंक्स।